एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त एक पार्टी में गए। अचानक मैंने ध्यान दिया कि मेरे बगल में खड़ा एक पर्सन ने एक मजाकिया कहानी सुनाई जो एक कोटेशन पर बेस्ड थी कि कोई देवी शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रित करती है, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। कहानी सुनाने वाले ने जिक्र किया कि यह एक बाइबल का कोटेशन है। मैंने जानता था कि यह गलत बोल रहा है और इसलिए मैंने अपने आप को समझदार साबित करने के लिए उसे टोका, उसकी बातों को झूठ साबित करना चाहा। मैंने उसे बताया कि यह बाइबल का कोटेशन नहीं है, यह तो शेक्सपियर का कोटेशन है। उसने बोला, क्या शेक्सपियर का कोटेशन? बकवास, असंभव है, यह तो बाइबल का ही कोटेशन है। और मुझे पूरा विश्वास था कि वो सच बोल रहा है। कहानी सुनाने वाला मेरे राइट हैंड पर खड़ा था और मेरे कुछ दोस्त मेरे लेफ्ट हैंड पर खड़े थे, जिसमें कि मेरा एक फ्रेंड ने सालों तक शेक्सपियर पर रिसर्च किया है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं क्या सही है और क्या गलत है। उसने हमारी सारी बातें सुनी। उसके बाद उसने मुझे हाथ मारते हुए कहा कि यार तुम गलत हो, ये सज्जन सही बोल रहे हैं, ये कोटेशन बाइबल का ही है, शेक्सपियर का नहीं है। उस रात घर लौटते वक्त मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि यार तुम तो जानते थे ना कि कोटेशन शेक्सपियर का ही है। उसने बोला हाँ क्यों नहीं, हेलमेट नाटक के 5वें अंक के दूसरे सीन में कोटेशन आता है। पर मेरे प्यारे दोस्त, हम एक फंक्शन में गेस्ट बनकर गए थे। किसी आदमी के सामने यह सिद्ध करने की क्या जरूरत है कि वो गलत है? इससे क्या होगा? वो क्या तुम्हें पसंद करने लगेगा? क्यों ना उसकी इज्जत उसे बचाने दी जाए। उसने तुम्हारी राय नहीं पूछी थी, उसने तुमसे राय की जरूरत भी नहीं थी। उसके साथ बहस क्यों करना? तीखी बहस से हमेशा बचना चाहिए। मुझे इसी तरह का एग्जाम्पल की जरूरत थी, क्योंकि आर्गुमेंट करना तो मेरे फेवरेट था, क्योंकि मैं चाहता था कि दुनिया मुझे देखे और देखती रह जाए। और मुझे यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आती कि इस विषय पर तो मैंने ये भी सोच लिया था कि मुझे बुक लिखनी है। तब से अब तक मैंने हजारों आर्गुमेंट में पार्टिसिपेट किया और उन्हें सुना, देखा तथा दूसरे लोगों के जीवन में उनके परिणाम भी देखे। और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया में बहस से बचने का एक ही तरीका है, और वो है कि बहस ना करना। बहस से उसी तरह बचो जिस तरह सांप या भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार तो आर्गुमेंट का कोई फायदा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि दोनों पार्टी को लगता है कि वो सही है और वही सही है। सालों पहले मेरा एक फ्रेंड था जो कि मेरी ही क्लास में था। उसे शिक्षा में तो कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसे बहस करने में बहुत मज़ा आता था। और वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वो ट्रक के काम करता था और उसके ट्रक बिक नहीं रहे थे। उससे थोड़ी देर बात करने से मुझे पता लग गया कि जिन्हें वो ट्रक बेचना चाहता था उनसे वो बात करके अपना विरोधी बना लेता था। अगर कोई कस्टमर उसकी ट्रक में कोई कमी बताता था तो जैसे कि उसे लाल झंडी मिल जाती हो, वो गर्म हो जाता था और ग्राहक के कॉलर भी पकड़ लेता था। उसने मुझे बाद में बताया कि अक्सर वो किसी ऑफिस से बाहर यह कहकर निकलता था कि आज मैंने उसे सबक सिखा दिया। निश्चित रूप से मैंने उसे सबक सिखा दिया, लेकिन मैं उसे कुछ बेच नहीं पाया। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि अब उसे बोलना कैसे सिखाया जाए, मेरी प्रॉब्लम तो ये थी कि अब उसे बोलने और बहस करने से रोका कैसे जाए। कुछ समय बाद वो ई मोटर कंपनी का स्टार सेल्समैन बन गया। यह किस तरह हुआ ये तो उसकी जुबानी ही सुनते हैं। अब मैं किसी ग्राहक के ऑफिस में जाता हूँ और वो कहता है, क्या ए कंपनी का ट्रक? उसमें कोई दम नहीं है। अगर मुझे कोई मुफ्त में भी दे तो मैं ना लूँ, मैं तो बी कंपनी का ही ट्रक खरीदने वाला हूँ। इस पर मैं कहता हूँ, बी कंपनी का ट्रक बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप वो ट्रक खरीदेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ए कंपनी के बहुत अच्छे हैं ट्रक और उसे सेल्समैन भी बहुत बढ़िया है। यह सुनने के बाद ग्राहक दंग रह जाता है। बहस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अगर वो कहता है कि ए कंपनी के ट्रक सबसे अच्छे होते हैं और मैं ये मान लेता हूँ तो बहस कर ही नहीं सकता है वो। जब मैं उससे सहमत हो जाता हूँ तो पूरी तरह से डाउन हो जाता है और फिर इस तरह मैं उसको धीरे धीरे अपनी कंपनी के बारे में और उसकी खासियत बताता हूँ। लेकिन पहले मैं ऐसा करता था कि जब ग्राहक मेरी कंपनी की बुराई करता था तो मैं आग बबूला हो जाता था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि मैंने जितना माल बेचा वो भी कैसे बेचा। मैंने आर्गुमेंट करके और झगड़े में अपनी ज़िंदगी कई साल बर्बाद कर दिए। अब मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। बेन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप बहस करते हैं और सामने वाले का विरोध करते हैं तो आप कई बार जीत सकते हैं, लेकिन यह जीत खोखली होगी क्योंकि आपको अपने प्रतिद्वंदी का सद्भाव हासिल नहीं होगा। तो आप खुद ही सोचें, आप क्या पा सकेंगे बहस में। दोस्तों, इन सब कहानियों का सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें आर्गुमेंट से बचना चाहिए। कई बार हम आर्गुमेंट करते तो हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उसका हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। बस हम दूसरे को नीचा दिखाना जानते हैं, हम आर्गुमेंट करना जानते हैं और बस हम ये चाहते हैं कि दुनिया की नज़रों में हम ऊँचे रहें। हालांकि उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उस समय तो हम जीत जाएंगे, लेकिन हम बाद में उसका कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए दोस्तों जितना हो सके आर्गुमेंट